हेलो एवरीवन, दिस इज कामनीयर एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग जो आपने बहुत सुनी होगी, जिस चीज़ के बारे में आपने सुना होगा लेकिन कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा। दैट इज मेडिटेशन। यस, मेडिटेशन इज हेल्पफुल फॉर इन योर स्टडीज, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो व्हाट आई डिड वन डे विद द फ्रस्ट्रेशन, मैंने क्या किया, स्क्रॉल करना शुरू कर दिया कि मेडिटेशन से ऐसा कुछ होता है। ये किसी ने कभी की हो, कोई प्रिपरेशन कर रहा हो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की और उसने मेडिटेशन की हो, उसके मार्क्स इंक्रीज हुए हों, तो मैंने सब कुछ स्टार्ट कर दिया कि ऐसे कौन सी इजी वे है जिससे आप कंसंट्रेट कर सकते हो अपनी स्टडीज़ पे। ऐसा कौन सा इजी तरीका है जिससे कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, जो सिली मिस्टेक्स है वो अवॉइड कर सकूँ। तो हर जगह सिर्फ एक ही चीज़ थी कि आप मेडिटेशन ट्राई करो। तो पहली थिंग तो मैंने किया था 21 डेज ऑफ योगा चैलेंज प्लस मेडिटेशन, जो कि एक चैनल है, मैं यहाँ पे उसको लगा दूँगी, आप एक बार चेक कर लेना उसको। सेकेंड थिंग मैंने किया था कि गूगल पे मैंने सर्च किया कि मेडिटेशन कितने टाइम के लिए करनी चाहिए, कितनी देर तक करनी चाहिए जो हेल्पफुल कर सकते हैं, यानी कि इफेक्ट करे अपने माइंड में। फिर जब शुरू किया था तो आई वाज लाइक कि यार हो ही नहीं रहा है, क्योंकि विद इन 1-2 मिनट्स में आपके दिमाग में थॉट्स तो बार बार आने लगेंगे। आपको बार बार आएगा कि मैंने मॉक दिया था, ये वाला क्वेश्चन सही हो सकता था, आपको याद आएगा चाची ने आपसे क्या कहा था, आपको याद आ सकता है कि कल मैं कुछ खरीदने गई थी यार, वो अच्छा तो लग रहा था पर लिया क्यों नहीं। तो बहुत सारी थॉट्स एक ही बारी में आपके दिमाग में चलने लगेंगे। तो ये क्या है, ये आप अवॉइड ही नहीं कर सकते हो। जब आप स्टार्टिंग में मेडिटेशन करोगे ना तो आपके दिमाग में तो यही चलेगा, यानी ये सब कुछ तो आ रहा है, ऐसे कैसे मेडिटेशन होगी। और बिल्कुल 5 मिनट में तो ऐसा लगेगा 1 घंटे से बैठे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने 10 मिनट का टाइमर लगाया। पहले टाइमर लगाने के 10 मिनट तो ऐसा लगते थे ना, जब 6-7 मिनट हो जाते तो ऐसा लगता था कब होगा। दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, दिमाग में ये चल रहा है कि टाइम कब खत्म होगा, 10 मिनट जब से मैं यहाँ उठूँगी, मतलब इसको कंप्लीट करूँगी। तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा ही फील होगा, ऐसा लगेगा बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ये तो हो ही नहीं रहा है मुझसे, और इतना सब करने के लिए सच में कुछ हेल्प होगा अगर कर लेंगे तो लेकिन आप जब 1 वीक तक ये सब करोगे ना तो डेफिनेटली यू विल लव इट। धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे। 10 मिनट्स तो ईजिली, फिर स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होगा लेकिन आप इजीली 10 मिनट्स बैठ सकते हो विद इन अ वीक। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा टाइम लेके इसको बढ़ा भी सकते हो, आप चाहो तो उसको 15 मिनट तक कर सकते हो, धीरे धीरे आप 20 मिनट्स तक भी जा सकते हो। तो मैंने सिर्फ 20 मिनट्स तक ही किया है, उससे ज़्यादा भी मेडिटेशन किया नहीं है। और अभी तो कुछ टाइम से मैंने अवॉइड ही कर दिया है, क्योंकि मैं अभी पढ़ ही नहीं रही हूँ। और फिर अभी मैंने फिर से शुरू किया है। तो अभी मेडिटेशन ने क्या किया कि जो मोमेंट में मैं मतलब पेपर दे रही हूँ या फिर जो काम भी कर रही हूँ, उसमें क्या है, आप सिर्फ उसी टाइम में वहीं प्रेजेंट हो, आपके दिमाग में कुछ और थॉट नहीं आ रहा है। जैसे क्वांट अटेम्प्ट करते हैं तो लास्ट में 2 या 3 मिनट्स रह जाते हैं, तो उन 2 या 3 मिनट में ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो ना, आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है और आप में थोड़ा सा कामनेस भी आ जाती है, हाँ, कि 2 मिनट में मैं कोई क्वेश्चन तो ईजिली अटेम्प्ट कर सकती हूँ। ऐसा बहुत बार हुआ है। एग्जाम जो मैंने प्रीलिम्स के दिए थे इतने सारे, आई वॉज 100% श्योर क्योंकि वो निकल जाएंगे मेरे से, क्योंकि एट द मोमेंट ऑफ लास्ट 2 या 3 मिनट में मैंने 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं, वो भी किसके, रीजनिंग के एक पजल भी बनाई है मैंने एंड मोमेंट में, और ऐसे ही मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हैं। तो आप इजीली अपने माइंड को काम कर सकते हो। आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट्स देनी है डेली। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि मेडिटेशन से ही आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाएगा, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। इट जस्ट हेल्पफुल कि आपकी अगर मिस्टेक्स हो रही हैं तो आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा बूस्ट मिल सके। बट प्लीज़ ऐसा नहीं है कि आप मेडिटेशन करोगे और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रॉपर इंग्लिश के मॉक्स लगाने पड़ेंगे, मैथ्स में अपना पूरा टाइम देना पड़ेगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तभी एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। ये तो सिर्फ वो चीज़ करने के बाद है जब आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है, पूरा आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मॉक्स आप डेली दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्क्स क्या हो रहे हैं, थोड़े से थोड़े रह ही जाते हैं, कट जाते हैं। लाइक 80 मार्क्स का आपका पेपर है, आपने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आप 100% श्योर हैं कि आपकी एक्यूरेसी पूरी है, लेकिन फिर जब आपने चेक किया तो 2 या 3 क्वेश्चन गलत हो गए। कैसे गलत हो गए, फिर आप चेक करोगे ये तो सिली मिस्टेक से गलत हो गए, मैंने तो कुछ ऑप्शन में है कुछ और टिक कर दिया, मैंने आंसर कुछ और निकाला है। तो बस ये सारी चीज़ें आपको उसमें हेल्प करेंगी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बैंकिंग और एसएससी, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो एक बार प्लीज़ मेडिटेशन ट्राई करके देखना, इट विल हेल्पफुल फॉर यू। इवन अगर आपको लगे कि मेरे से हो नहीं पा रहा है, डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो 2-4 दिन आप थोड़ी सी डिफ़िकल्टी सह लेना। अगर आप पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर आप मतलब कर तो सब सक्सेस के लिए ही रहे हो ना, जब मिले ही नहीं पाएगी तो क्या मतलब है। तो एक बार अपने रूटीन में मेडिटेशन को इंक्लूड करके देखना, it will really helpful and it will really help in your exam preparation and it will make it easier for you. So I am ending this video and आपने अगर कभी मेडिटेशन की है या फिर कोई करना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। एंड वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट आई ऑल्सो स्टडीड फ्रॉम द परमार सर चैनल, जिसके में
जिसमें सर एक कोर्स है उनका साधना करके, उनमें सिर्फ आई थिंक 10 रुपीज़ का करवाया था उन्होंने वो कोर्स, और 10 रुपीज़ में वो मेडिटेशन करवाते थे लाइक 30 मिनट्स के लिए। तो वो जो चीज़ें कराते थे मैंने वो भी ज्वाइन की थी उस टाइम पे, तो वो हेल्प करती है। आपके पास अगर कोई ऐसा वे है कि आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई चैनल ले लीजिए, या फिर आप कोई भी ऐसा टीचर ले लीजिए जो कराता हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ पेड लो, फ्री में ले सकते हो। यूट्यूब में काफ़ी ऐसे चैनल हैं जो आपको मेडिटेशंस करवाते हैं, तो आप उनसे मेडिटेशन स्टार्टिंग में सीख सकते हो। जब आप यूज्ड टू हो जाओ तो आप खुद से 10 to 15 मिनट्स मेडिटेशन कर सकते हो। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस एंड कमेंट डाउन अगर आपको कोई भी क्वेरीज है या फिर कुछ और जानना है मेडिटेशन के बारे में। एंड बाय बाय, एंड वन थिंग और, सब्सक्राइब टू माई चैनल। I was started preparing for the competitive examination. I was always and thank you so much for watching this video.